आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है ये वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात करता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट के रिगार्ड में है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्ड में भी है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मे शब्द का इस्तेमाल नहीं है, मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो है। He is a person who is the second highest person just after the president जो है। जहां पर यानी कि हम देखते हैं ना, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन की बात करते हैं, यूनियन में आपका जो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर तमाम चीजें हैं, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। तो ही इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर द प्रेसिडेंट जो है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वो उसे चुनते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है? सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट शामिल है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस शामिल है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट in accordance with the system of proportionate representation by means of single transferable vote and a secret ballot। ये बात आपका आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 करता है और वही बताता है कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में जो है सभी मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के शामिल होंगे और उसमें वो भी शामिल होते हैं जिन 12 मेंबर्स को जो है आपका राष्ट्रपति चुनता है, जिन्हें हम कहते हैं कि दोज हु आर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है, ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। जो भी कैंडिडेट होगा जो है फॉर टू बी अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he must be more than 35 years of age, he possesses the qualification prescribed for membership of the राज्यसभा का मेंबर होने की अहर्ता उसके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है कि वो क्या कहते हैं, जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट होने जा रहा है उस पोजीशन में जो है, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हो वो अलग चीज है, लेकिन जब वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो तो वो दोनों हाउसेस से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, जहां से भी मेंबर होगा, चाहे वो अगर राज्य विधानसभाओं स्टेट लेजिस्लेचर में किसी हाउस का मेंबर है या पार्लियामेंट में किसी हाउस का मेंबर है जो है, अगर वो उपराष्ट्रपति अपॉइंट होने जा रहा है तो उसको उन दोनों हाउसेस से उसको इस्तीफा देना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3 और 4 जो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस में जो है उसको किसी प्रॉफिट के पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, जिसको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर कि पिक्यूनरी बेनिफिट उसे कोई ऐसा ना मिल रहा हो कि जहां पर जो है कि एक साथ वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड कर रहा हो। तो इस रिगार्ड में जो है कि उसे इस पोजीशन पर भी जो है नहीं होना चाहिए जो है। तो एज पर these provisions of the constitution regarding vice president holds his office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. He is also eligible for re-election. He continues to hold his office until his successor enters upon his office, यानी कि 5 साल का समय बीत जाने के बाद चुनाव हुआ है, अगर जब तक कि उसका सक्सेसर जो है उस पोस्ट पर नहीं आ जाता तब तक कुछ और दिनों तक भी वो उपराष्ट्रपति की पोजीशन पर जो है वो बना रहेगा जो है। he can resign by addressing to the president जो है। तो आपसे एमसीक्यू पर सवाल पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देता है।
तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। साथ ही साथ he can be removed by the Rajya Sabha through a resolution passed by a majority of all the members। जो उस समय मेंबर्स हों जो हैं, उन मेंबर्स की मेजॉरिटी के साथ जो है 14 दिन का प्रायर नोटिस उस वाइस प्रेसिडेंट को देकर जो है ये दिया जाएगा जो है। और उसके बाद जैसा कि आपका आर्टिकल 67 ये बात कहता है, उस प्रायर नोटिस के साथ लोकसभा को भरोसे में लेने के बाद जो है उसको उसके पोजीशन से जो है हटाया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा जो है। चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की कोई इम्पीचमेंट की प्रोसेस नहीं बताई गई है। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाए जाने की प्रोसेस तो आर्टिकल 61 में बताई गई है। आर्टिकल 61 जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस की बात करता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका सिर्फ रिमूवल होता है, इसका सिर्फ इनको सिर्फ हटाया जाता है। तो इनको हटाए जाने के लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है। इनको हटाए जाने के लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बताया गया है कि किस ग्राउंड की बेसिस पर जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है रिमूवल किया जाएगा जो है। ऐसे में सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू इनका रिमूवल जो है वो किया जा सकता है। आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का जो है। जैसा कि आपका आर्टिकल 64 कहता है, जो भी बिल राज्यसभा में रखे जाते हैं, जो भी रेजोल्यूशन होता है, जो भी मोशन पास होता है, या जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं राज्यसभा में जो है, वो सब कुछ उसकी कंसेंट से होता है। राज्यसभा का वो चीफ स्पोक पर्सन है, राज्यसभा का वो चीफ स्पोक पर्सन है जो है। और उसकी सैलरी उतनी ही है उपराष्ट्रपति की जितनी सैलरी आपकी जो है लोकसभा के स्पीकर की होती है। वो अपनी ड्यूटीज, अपने फंक्शंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करता ही करता है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी वजह से वैकेंट है, चाहे उनकी डेथ की वजह से या रिमूवल की वजह से या रेजिग्नेशन देने की वजह से जो है, तो इस पोजीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जो है। और ये पोजीशन लगभग वो 6 महीने तक के लिए एंजॉय कर सकता है। यानी कि 6 महीने तक जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर मैक्सिमम एंजॉय कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जा रहा है या किसी भी वजह से जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन, प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, कोई रीजन, कोई मेजर, उसकी तबीयत खराब हो गई है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, कुछ भी, वट एवर द रीजन, तो उस कैजुअल वैकेंसी अगर वो जो है अकाउंट ऑफ इलनेस है, तो उस या जबकि वो एब्सेंट चल रहा है प्रेसिडेंट, उस दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑल हिज फंक्शंस। ऐसे में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की पोजीशन पर जब वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, तो उस पोजीशन में वाइस प्रेसिडेंट की जो अपनी जिम्मेदारी थी, यानी कि जो वो राज्यसभा का चेयरमैन था, एट दैट टाइम ही सीजेस टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है। तो उस पोजीशन में जो है जबकि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, उस पोजीशन में प्रेसिडेंट की सारी पावर्स, इम्यूनिटीज, उसे मिलने वाले इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलना शुरू भी हो जाएंगे। सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट को मिलना शुरू हो जाएंगे। आर्टिकल 65 इस रिगार्ड में बात करता है। तो आपका इतना ही है, मुझे लगता है वाइस प्रेसिडेंट में जो है इसे आप पढ़िएगा। कल किसी केस लॉ के साथ इसे मैं आपको डिस्कस कर लूंगा।